अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ये जो आए रोज हम सुनते हैं कि गटर के जो ढकने खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो या बच्चे अंदर गिर के मर रहे होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ, ये तो हो रहा है। यहाँ पर पानी इतना भरा हुआ है, ढकने नहीं है, कभी बच्चे गिर जाते हैं। उस दिन कुत्ते का बच्चा एक छोटा सा गिर गया, उसके अंदर काफी मसले मसाइल हैं यहाँ पर। तो आया दिन के रोज के गटर के ढकने खुलते हैं, ये कब से खुल रहे हैं या मतलब कब से खुले हैं? आखिरी बार आपने कब देखा था कि आपकी जो गली का गटर है उसमें ढक्कन हो? तकरीबन 22-23 दिन हो गए इस चीज को जब मैंने देखा है। इसको सीरियसली लेते हैं ये कि गटर के ढक्कन नहीं है तो इंतजामिया इसको सीरियसली ले कि हमने लगाना है, या बस वैसे ही है जैसे बाकी शहर का हाल है? हाँ, बस ऐसे ही है, कोई इतना वो नहीं करते। नहीं करते। और ये गलियां जो है, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, गटर का पानी खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ ही है? नहीं, अभी कल तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आज तो कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। कल तो बहुत ज्यादा था। तो ये जो जिनका ये काम है, क्या कहेंगी उनको? उनको ये सब करना चाहिए, गवर्नमेंट को करवाना चाहिए ना। देखो, इंसान और जानवर दोनों ही को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। चलने फिरने वालों के कपड़े नापाक हो रहे हैं, कोई नमाज के लिए जा रहा है, कुछ है, किसी ने कुरान पढ़ना होता है, वो बाइक जाती है, सारे कपड़े छींटों में हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। सर जी, मुझे बताएं, ये जो हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता साल भी हम बात करें, हमने देखा कि कराची शहर में जगह जगह इलाकों में जो है वो गटर के ढक्कन मौजूद नहीं होते। आप उसके यही हाल है, अब भी गटर के ढक्कन नहीं है। तो मुझे बताएं, आप लोगों के सामने होता है, क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है कि ये जो हीरोइनची वगैरह हैं ये वो गटर के ढक्कन उठा के ले जाते हैं, तोड़ते हैं और उसके जो सरिये वगैरह हैं वो बेच देते हैं, उनका मसला हल हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की है पुलिस को, इंतजामिया को? पुलिस वाले बेचारे क्या करेंगे, वो खुद मजबूर है। हीरोइनची अगर वहाँ जाता है तो वो उसे तो पुड़िया ही चाहिए ना, अब वो क्या करेगा, मजबूर है वो पुलिस वाले भी। लेकिन देखे ना, यहाँ पर कीमती जाने जा रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं गटरों में, और उसके बाद बच्चों पूरी मतलब आप देखें ना कि एक माँ बाप के लिए कितना अजियतनाक लम्हा होता होगा वो। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, बताओ। आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ, सारा हिसाब किताब ऐसे ही है। तो जो इलाकाई सतह पर जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने कभी सीरियसली लिया है कि हमने गलियों की मुरम्मत करनी है, या सीवरेज का निज़ाम, या जो गटर के ढक्कन है वो हों वहाँ पर? वो बेचारे अपने तौर पे करते हैं। अब जैसे ये है कि कल यहाँ तक बहुत बुरी हालत थी ना, पानी होता था, तो उन्होंने ये है कि काफ़ी हद तक ये गटर खुलवाए हैं। और कभी ये होता है कि बेचारे ला के रख भी देते हैं। तो ये है कि करते तो हैं वो अपने हिसाब से। आपको लगता है कि मोहल्लेदारी है, जारी बात है, उनको हम कहते हैं तो वो आके करते लेते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा हुआ है, गटर के ढक्कन नहीं है। ये गटर नहीं, पाइप टूटा हुआ है, यहाँ से गटर आ गया, ये पाइप टूटा हुआ है यहाँ से। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो इलाकों में, और अगर हम बात करें ओवरऑल देखा जाए, हमने देखा है कि कई बच्चों की जानें जो हैं वो गई हैं, गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है, नाले में गिर जाते हैं बच्चे। अभी गाड़ी फंसी है इसके अंदर, कल 3 मोटरसाइकिलें फंसी हैं, गिरे बच्चे, यहाँ तो कार फंसी हुई है। तो ये आप बताइए, जो छोटे छोटे इलाकाई मसले हैं जो कि इतने बड़े बन जाते हैं, उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता इंतजामिया की जानिब से? ये हमने सबको ये बोला है, जहाँ के जो इलाके के जो सदर है, दूसरा, उनको सबको बोला है इसके बारे में। वो रहते भी इधर ही हैं, तो नहीं कर रहे, उसके बावजूद ही हाल है। ये हाल है। तो ये कब आपको लगता है कि ये सुधार आएगा? अल्लाह ही जाने, कोई पता नहीं कब आएगा। अब ये तो इलेक्शन से पहले का ये हाल है। नहीं, तो ये जो बजट मिलता है इलाकाई सतह पर हर महीने, उस बजट का क्या किया जाता है? इनको पता होगा, इनको जो मिलता है। हमारा इलाका आपके सामने जो काम हुआ होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो इससे तो देखें ना, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये छोटे छोटे मसले देखें, बाद में इतने बड़े बन जाते हैं, और ना इलाकाई सतह पर कोई इसको ओन करता है, कोई जिम्मेदारी इसकी लेता है। आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? जिम्मेदार तो बल्दिया वाले है ना, जिनके पास फंड आता है, जिनके पास वही जिम्मेदार है ना। तो नहीं लेते सीरियसली? कोई नहीं सीरियसली लेता होता, तो ऐसा काम क्यों हो जाए? आपके सामने जब देख रहे ऐसा ही वो है, जगह सीरियस। अरे सब बच्चे को हाल देख लो, क्या हाल, ये घरों में जाएगा, गंदगी घरों में जाएगी, क्या होएगा? आप मुझे बताएं कि ये इलाके में ये जो सीवरेज का निजाम धर्म भरम है, जिनके ढकने मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे, कब से मौजूद नहीं है? इंतजामिया कहाँ है? ये तकरीबन 6 महीने हो गए, ये यहाँ खड़ा हुआ है। ये गटर लाइन बैठी है यहाँ पे, यहाँ देख के जाते हैं, तस्वीरें बना के जाते हैं जो यहाँ के इंतजामिया है, मगर कोई काम नहीं करते।
हो जाएगा, सिर्फ आसरा देते हैं कि हाँ हो जाएगा बस। नहीं तो देखिए, हम जिस तरीके से मैं बात करी थी, इस गली में स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है कि जो रात को जले, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी रोशनी मिले, लोगों को नजर आए। अब छोटे बच्चों के साथ आप यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही ये हैं, हमारे इंतजामिया को चाहिए करना। यहाँ कोई देखता ही नहीं, कोई इंतजामिया ही नहीं है हमारा। बजट कहाँ जाता है? अब ये तो जिनके पास बजट जाता है उनको पता है क्या करते हैं वो, हमें क्या पता। हम तो खुद ये मजदूरियाँ करते हैं, तो अपना पेट पाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कभी जो है वो सीरियसली लिया जाएगा मसाइल को इलाकाई सतह पर, कभी ये मसाइल हल होंगे? हिदायत देगा तो सीरियस ले सकते हैं ये, वैसे इनमें इंसानियत तो है नहीं जो ये सीरियस ले सकें। नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है जी, कोई हल नहीं कर सकता है। ठीक है जी। कितने अरसे से रह रही हैं इस इलाके में? मुझे तो 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 10 साल। तो ये गटर का पानी कब से है यहाँ पे? ये तो कितने दिन से, अभी 2 दिन सूख जाता है फिर वैसे चलना शुरू हो जाता है। कोई गटर का इसकी कोई इंतजाम करो गटर का। अब हम कोई साफ सफाई करवा दे तो फिर वैसे के वैसे हो जाता है। आगे वाले गटर खुलवाते हैं, 1 घंटे हमारे बंद हो जाते, ढकने हमारे ले जाते हैं चोरी कर करके। हम कहाँ जाएं? ये जो ढकने हैं कौन चोरी करके लेके जाता पता नहीं किसको, अपना तो देखा नहीं किसी अपनी आंखों से। हम बोले किसी का नाम ले, वैसे ले जाते हैं चोरी करके। है? तो उसके बाद जैसे हम अभी देख रहे हैं, खबरों में भी गर्दिश कर रही हैं, और पिछले साल की भी हम देखें, ये खबरें भी गर्दिश करी थी, बहुत सारे बच्चे जो इन गटर के ढक्कन मौजूद नहीं होते हैं उसमें गिर जाते हैं, ये तो और है। उसके बाद उनकी जान चली जाती है। तो ये हमारी अब हमारे छोटे छोटे पोती पोते हम बचाते फिर रहे हैं गटरों से। हम कहाँ जाएंगे गटर बच्चों को लेके? बच्चे तो चीज लेने के भी निकलते हैं, वैसे भी निकलते हैं, बच्चों कहाँ जाए? गैस से हम परेशान, पानी से हम परेशान, तो हम कहाँ जाए? गटरों से हम परेशान। तो कोई ठिकाना बताओ ना, वहाँ चले जाए हम। नहीं तो ये हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बजट मिलता है कि इलाकाई सतह पर क्या? जो जिनको बजट मिलता है ना वो अपना पेट बनाते और चले जाते हैं, वो हमारा कुछ नहीं लगाते गलियों में। देख हमारी गली कैसी उजड़ी पड़ी है। तो ये कभी काम हुआ है गलियों का? हमारी गली का तो नहीं हुआ, 10 साल में मैंने तो नहीं देखा। मुझे 10 साल हो गए यहाँ तक, मैंने तो नहीं देखा अपनी गली का काम होते हुए। कुछ भी नहीं हुआ हमारी गली में तो काम, किसी ने एक रोड़ा भी नहीं लगाया। क्या कहेंगे उनको जो जिनकी ये जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी क्या, वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, आके गली वली बनाए, जैसे सबका काम करे। सारी गली बन गई, जितनी भी गलियां यहाँ, हमारी गली नहीं बनी, क्या बात होगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, एकदम हमारी गली की हालत तो देखो। गलियों की हालत जो है वो जब देखी जाती है, और जब सीवरेज के निज़ाम की बात की जाती है, लिटरली इतना मुश्किल होता है क्योंकि गटर का पानी मौजूद होता है। यहाँ पर लोग जो है वो निकल रहे होते हैं, नमाज के लिए जा रहे होते हैं, मसाजिद की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर देखें घर मौजूद हैं, और ये घरों के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर गटर जो है या मेन होल जो है वो खुले में है। और ना सिर्फ वो खुले में है बल्कि जो है वो बल्कि आपको देखेंगे, आपको ना यहाँ पर कोई लाइट नजर आएगी। घर देखें बिल्कुल सामने बने हुए। बच्चे जब अपने घरों से निकलते हैं, ये यहाँ पर रात को लोग अपने घरों में वापस आ रहे होते हैं कामकाज करके, तो उनके लिए किस हद तक मुश्किलात जो है वो उनको हो रही होती है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि कराची में हमने देखा है कि बहुत सारे मेन होल्स खुले हुए हैं जहां पर सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है। वहीं पर हमने देखा है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे होते हैं जहां पर मासूम बच्चों की जानें जो हैं वो जा रही होती हैं। और उसी हवाले से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजूहात बेसिकली क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि आपको इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ पे हम जो है तकरीबन 50 साल से रह रहे हैं, और ये मंजूर कॉलोनी का A और B सेक्टर पड़ता है, और इस रोड का नाम है उस्मान गनी रोड। देखिए अरसे दराज से इस रोड पे जो है प्रॉब्लम है सीवरेज की और पानी की, लेकिन अभी पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा है। आपके सामने से ये पाइप जो है डैमेज हैंगे, सीवरेज लाइट बंद है, मेन होल के जो है ढक्कन नहीं है, गलियों के अंदर भी तकरीबन मिलती जुलती जो है पोजीशन हैगी। अब 2 साल से जो है जो भी सियासी सेटअप हैगा, बल्दिया का हैगा, जो भी निज़ाम चल रहा हैगा, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं 2 दिन या हफ्ता लाइन चलती है, उसके बाद जो है फिर दोबारा ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, ये ब्लॉकेज की बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि गटर जो है वो यहाँ पर जितने भी नजर आ रहे हैं सब भरे में। देखें गलियों के अंदर जो है कुछ अर्सा पहले जो है सीवरेज की नई लाइनें डली हैंगी, लेकिन जो ये मेन लाइन है ये बहुत पुरानी हो गई है, और जाहिर बात है आबादी और फ्लैट सिस्टम और रिहायशी इमारतें जो है बहुत ज़्यादा जो बन गई हैं, इस वजह से जो है ये जो है ब्लॉकेज जो है ना होती है। लिहाजा इस लाइन को तब्दील करने के लिए कई मरतबा हमने दरख्वास्त भी दी है, और जो है ज़बानी जो है मतलब जो भी सियासी सेटअप है उनको मतलब बोला भी हैगा, लेकिन ये कि कोई सुनवाई जो है ना वो अभी तक जो है ना वो नहीं हुई। और लाइन इस वजह से बार बार ब्लॉकेज होती है कि जाहिर बात है लाइन जो है ना छोटी डली और बहुत पुरानी हो गई है, और मेन होल के ढक्कन वगैरह है नहीं। यहाँ पर जैसे आप देखें ना, यहाँ पर कमर्शियली मार्केट्स भी मौजूद हैं, साथ ही साथ घर भी बहुत सारे मौजूद हैं, बच्चे भी रोजाना यहाँ से निकलते होंगे, स्कूल जाते हैं, शाम में वापस आते हैं।
मसाजिद के लिए जब लोग जाते हैं या खुदा न खास्ता किसी की का इंतकाल होता है, जनाजा यहाँ से निकालना होता है, वो मुझे बताएं उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे। अगर मैयत हो जाए या कोई तकरीब हो जाए, कोई नातखानी की महफिल हो जाए या कोई गली के अंदर शादी तकरीब करता है तो बेचारा खुद ही अपना अखराजात करता है, लेकिन ये कि तकलीफ से सारे लोग जो है मतलब गुजरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इंतज़ामिया है ये काम करने के मूड में नहीं है, या जो इलाक़ाई सतह पर जो भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो सीरियस नहीं है? क्या मसाइल क्या है जो ये हल नहीं हो रहा? सीरियस नहीं है। इस जो इंतज़ामी जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जगह पे तो काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे इस सेक्टर के अंदर एक बहुत ये सब मंजूर करने का सबसे बड़ा सेक्टर है भी। बहुत मतलब ये कि कई मरतबा उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट करी, दरख्वास्तें दी, लेकिन ऐसा लगता ही है कि वो यहाँ पे काम जो है ना करना नहीं चाह रहा। हर दफ़ा यही बोलते थे कि यार बजट मिलेगा फिर उस हिसाब से करेंगे, और ये कहते कहते उन्होंने तकरीबन जो ये जो करंट जो है अभी बल्दिया का निज़ाम चल रहा है, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको बोलते हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर का अर्सा गुजर गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि सूरत हाल तब्दील होगी कभी? नहीं, इंशाल्लाह ताला होगी। जाहिर बात है जहाँ काम उम्मीद पे दुनिया कायम है, जहाँ काम करने वाले लोग नहीं है वहाँ काम करने वाले लोग भी आ जाते हैं। इंशाल्लाह होगा। जी, इस वक्त हम लोग जिस इलाके में मौजूद है, मंजूर कॉलोनी का ये इलाका है, और यहाँ पर जिस गली में हम लोग जा रहे हैं या जिस भी हम इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस कदर ही ख़राब है। और आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये निशानदही करने के लिए कि यहाँ पर गटर मौजूद है, वहाँ पर जो है वो ब्लॉक्स लगाए गए हैं। बच्चों की तादाद आपको नज़र आ रही है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ पर कमर्शियल शॉप्स मौजूद हों, जहाँ पर घरेलू सारिफीन मौजूद हों, जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों के घर भी हैं, लोग यहाँ पर रहते भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। वहाँ पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम इस तरीके का होना जहाँ पर आप जब तक चलते जाएंगे आपको गटर का पानी मिलता जाएगा। यहाँ पर नमाजियों का गुजरना किस कदर मुश्किल है, यहाँ पर किसी तकरीब का होना किस कदर मुश्किल है, यहाँ पर रोज़मर्रा जो लोग गुजर रहे होते हैं उनका गुजरना कितना मुश्किल है, और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई जनाजा यहाँ से निकल रहा हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस कदर ख़राब है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्यों लड़ रहे हैं? लड़ाई की बात ही नहीं है, मसला ये है कि प्रॉब्लम है। कल भी इसी तरह का ये प्रॉब्लम था और रात को हमने आके निकाला। ये बंद बांधने का क्या मकसद है? पानी का डिस्पोजल जिस तरह चल रहा है वहाँ चल रहा है। अगर लाइक ये गली है, मेरी अपनी गली है, यहाँ अगर गटर लाइन बंद हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी है पानी को रोक सकता है। बरसात का पानी भी आता है, 4-4 फुट खड़ा होता है, और माजी में भी ऐसा होता रहा है। रात को आके ये बंद खोला हमने, पानी चला गया। अब हो क्या रहा है यहाँ के लोगों का कल नहीं है, हमारे नाले की सफाई चल रही है। एक मिनट किसको गाली दी है? अरे आप गलत बात कर रहे हैं। आप पहले बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना। ओ भाई नाले की सफाई चल रही है, चल रही है। एक मिनट, आप गलत बात कर रहे हो। ज्यादा पानी कर दूंगा मैं। ये बोला तुमने। हाँ ये बात मैं बोल रहा हूँ। आपने क्यों बोली? ओ भाई नाले की बात, नाले का काम चल रहा है, समझ नहीं है। सफाई क्या समझ नहीं है? ये मेरे इलाके का सदर है। छोड़ो यार, आप ऐसे मिला सदर है, पीपल्स पार्टी का सदर। आप देखो, मैं इससे ज्यादा पानी का मैं कर दूंगा। आपने क्या बोला? फरांग करिया है आपने बोला। बता दियो यार। आपने बोला मेरे को बताओ, मेरे को बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? आप मुझे बताएं, आप क्यों बोला आपने हमें? भाई आगे भाई एक मिनट, आपने क्यों बोला? यार आपको काम का नहीं पता? सब पता है। मुझे एक बात आपको नाला सब हो 2 रहा है। साल से आप ये कह, आप दे रहे हो आज रोड हो रहा है, आज सीवरेज लाइन हो रही है, आज रोड हो रहा है, आज सीवरेज लाइन हो रही है। बिल्कुल सब जगह काम हो रहा है, सारी जगह लेकिन होना यहाँ तो नहीं ये हो भी रहा। काम होगा ना भाई। ओ यार छोड़ो यार। अच्छा नहीं होगा, एक काम करें, अच्छा मुझे आप आइए। इस इलाके में कब से मसले हैं? बस और कुछ आप नहीं। इलाके के सदर हैं। अमजद भाई, और ये गलत बात करी आपने कि ओ भाई बेवकूफ है, पागल है। अनसेंसिबल बात नहीं करा करो यार, आपने बोला इलाके वाले पागल हैं। अनसेंसिबल बात नहीं करा करो। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप इलाके के सदर हैं? मैम मेरी एक बात आप सुनो मुझे बताएं, आप इलाके के सदर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वार्ड 3 का सदर हूँ पाकिस्तान। कितने टाइम से? तकरीबन 3 साल हो रहे हैं। 3 साल हो रहे हैं। तो ये बेचारे लोग गटर खुले में इनके सीवरेज ये का अभी पानी हुआ है, मेरी एक बात सुने, ये अभी हुआ है। यार क्या हो गया ये? अच्छा चलो एक मिनट, अच्छा कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया? क्या महीना हो गया? कितना 1 महीना हो भाई गया? हर 10 दिन के बाद जो ये प्रॉब्लम हाँ होती ये है प्रॉब्लम यार, इस तरह आ रही है, ये आ रही है, ये बात करो ये ना। बात है। कब सही होगी है सीवरेज का निजाम? कब असल में मैंने जो बात देखें, अगर मैं कोई सेंटेंस यूज करूं आप मुझसे सवाल करें, एक तमीज़ के दायरे में, एक प्रॉपर तरीके से। मैं तो अगर हम तमीज़ की नहीं, बात आपकी कर बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, हमारे मोहल्लेदार हैं।
एक्चुअली नाले का हो रहा है काम, ठीक है, मेरी अपनी गली है, मेरे अपनी गली के भाई हैं, इनके नाराजगी का भी हक है और इनको पता है हमसे राब्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हो ये रहा है कि नाले का भी चल रही है विंचिंग मशीन, अब पानी क्या है सारा खींच रहा है, जब वो गप निकल रही है अवामी चौक पे गप पड़ी हुई है तो पानी रुक गया है, ठीक है, इस वजह से पानी स्लो हो गया है। पानी बिल्कुल सही है, हम भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारी भी माँ बहन यहीं से आती है, मेरी भी बेटियां यहीं से आती है, प्रॉब्लम है। देखिए ना कितना अमजद साहब, अमजद ही नाम है ना आपका, अमजद साहब कितना मुश्किल है लिटरली। देखें एक तो बच्चों की तादाद देखें आप, स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, एक यहाँ देखी है मैंने, अपनी दोनों बेटियां यहाँ से आती जाती है, मेरी वाइफ आती जाती है, प्रॉब्लम है। हम अच्छा ये जो बात कह रहे हैं 10 दिन में बिल्कुल इस तरह का प्रॉब्लम आता है क्योंकि लाइन के ऊपर काम चल रहा है, गुज़श्ता आज 15 दिन तो तकरीबन एटलीस्ट हो गए हैं। अब जब वो नाले की सफाई हो रही है ना, कब होगी नाले की अरे सफाई? चल रही है, कितने दिन में खत्म हो जाएगी? ये तो अभी यहाँ सामने तक तो आ गई ना, गली नंबर 2 कितने दिन तक खत्म होगी? अब देखें जब पीछे से हम नाला खींचते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है, भाई लोग को पता है, तो पीछे रुक जाती है सारी गप, अब फ्लो पानी का डाउन हो जाता है, जाहिर बात है आगे से सफाई होगी फिर आगे से सफाई होगी तो पानी डाउन। क्या इंतजार करते हैं कि गटर भर जाए तब हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है मैडम, यहाँ पे इतना पानी रहे ना, हम खुद गटरों में उतरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सईद भाईजान ने हमारी भी वीडियो चलाई है। मुझे एक बात बताएं, ये जो गटरों के ढक्कन नहीं है, सीवरेज का पानी यहाँ पर बह रहा है, अल्लाह माफ करे, एक सेकंड के लिए बंदा खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे, कब सही करेंगे? ये पूरे कराची में इस तरह के मामला। मुझे आप ऐसे बताएं, इस इलाके के सदर होने के नाते आपको क्या लगता है कि कब तक ये मसाइल हल होंगे? अच्छा मैं आपको बताऊं, देखें पीछे रोड के ऊपर भी हमारा काम चल रहा था, विंचिंग मशीन आपको मालूम है क्या होती है? जी, वो भी लगी, अच्छा वेरी गुड, वो लगी, उसके बाद हमने नाले का काम किया, स्टेप बाय स्टेप काम आ रहे हैं। अब पानी का सिर्फ 3 साल हो गए आपको? नहीं 3 साल की बात नहीं है, सुने ये हमें कह रहे हैं कि ये लाइन डलेगी और ये पानी की लाइन चेंज होगी, ये लाइन डलनी है, इस रोड के ऊपर हमारी पानी की लाइन भी डलनी है, इस रोड पे हमारी गैस की लाइन भी डलनी है, एक्चुअल 3 लाइनें। देखिए माजी की सारी चीजें, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे अपने घर पानी नहीं आता, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप बात करेंगे ना, हमारे यहाँ के टाउन के वाइस चेयरमैन नदीम खाली भाई है, उनके अपने घर में पानी नहीं आता, रीजन दैट कराची का पानी बढ़ाया जाए। इस वक्त मैं कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है और जिस तरीके से लोगों का गुस्सा है वो ये बताता है कि लोग किस कदर इस मसले से जो है वो परेशान है। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है मंजूर कॉलोनी, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर गटर तो मौजूद होते हैं लेकिन उनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं होते, या फिर गटर इस कदर भरे हुए हैं कि सीवरेज का निज़ाम इलाकाई सतह पर दरम भरम है। कराची का इलाका मंजूर कॉलोनी जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ की जिस गली में हम लोग जा रहे हैं उस गली की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर ख़राब है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर एग्रेसिव हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग किस कदर परेशान हैं। यहाँ के मकामी लोगों से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कितने अरसे से हैं यहाँ पर आप? ये तकरीबन मैं 40 साल से हूँ यहाँ। 40 साल हो गए आपको, तो 40 साल में ये क्या सूरत हाल ऐसी थी? ऐसी सूरत हाल रहती है, जब कोई नया इलेक्शन आता है, वोट लेने के लिए आते हैं, 2 दिन सही होता है, उसके बाद आपने मूवी तो बनाई होगी सारी, ये सारे हालात हैं, ये देखे मैं ये काम करता हूँ प्राइस वगैरह का, यहाँ पर हालात ऐसे कुछ भी काम नहीं है, नहीं इस तो बदबू में कौन आएगा? ऐसा ही है। और इस बदबू में आपने ठेला भी लगाया हुआ है फ्राइज का? ठेला नहीं, काउंटर लगा हुआ है, मेरी दुकान है, शॉप है मेरी, लेकिन ये पूरी गली में अगर मारे, हर गली में हर तरह यही हालात है। नहीं तो ये गटर जो भर जाते हैं और उसके बाद गटरों को साफ नहीं कराया जाता, ये जो इंतजामिया है इलाके की वो किधर है? इंतजामिया का कोई पता नहीं है। हमारे सदर साहब है, अमजद साहब है यहाँ पर, वो उनका सामने ऑफिस है, उनके सामने सब कुछ, लेकिन कोई नहीं आ रहा। कोई कॉल करेगा, हम वोट लेने आते हैं, जब हम वोट दे देते हैं उसके बाद हमारी कोई नहीं सुनता। अब ये देख ले, पूरा ये सारा मंजूर कॉलोनी इकट्ठा है, इस रोड की हालत नहीं है। आप गजाली रोड पे चले जाएं, जिन्ना रोड पे चले जाएं, हर तरफ यही हालत है। नहीं तो ये जो इनको बजट मिलता है इलाके में काम कराने का, वो बजट आपके लिहाज से किधर जाता है? आपकी समझ क्या कहती है? हमारी समझ में तो ये कि बजट इनको मिलता ही नहीं है, यहाँ लगता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। अगर बजट मिले तो लगाए ना, या मुझसे ले लें, मैं लगवा देता हूँ, मैं सुबह ये रोड पक्की करवा दूंगा। लेकिन इनको जो बजट मिलता है, जो नुमाइंदे बनते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं? पानी का मसला, गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये दिखाएंगे आप ना, अगर आप 2 मिनट दिखाएं, ये ढक्कन उबल रहा है पीछे, ये हम खड़े हैं पानी में, ये नीचे पाँव में मारो यार, देखो ये हम पानी में खड़े हुए हैं,
आप भी खड़ी हुई है पानी में, सब कुछ आपके सामने, और ये पैसा कहाँ जाता है इनको पूछे अल्लाह ताला, हमें नहीं मालूम। आपको क्या लगता है कि ये मसाइल कभी हल हो सकेंगे? क्योंकि हमने देखा है जो गटर खुले हुए होते हैं, उबल रहे होते हैं, यहाँ पर बच्चे भी गिर रहे हैं, और बच्चे 40 साल से यही हो रहा है, बच्चे भी गिर रहे हैं, बड़े भी गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई गाड़ी गटर में पड़ी होती है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आप बजट का मुझसे पूछ रही है, इनसे पूछे ना कि इनके पैसे कहाँ जाते हैं, इस सड़क के पैसे कहाँ गए। ये जो वैसे अगर पेपर्स में देखा जाए अक्सर कराची का ये हाल है कि वो सड़कें, वो इलाके जो बने हुए नहीं है, वो गलियां जो बनी हुई नहीं है, वहाँ पेपर के हिसाब से वो गली बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज समथिंग विच इज लाइक आप उस पर उसको देख भी सकें, वो कुछ ऐसी नजर आती है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जरा बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर इसी इलाके में रहते हुए? इस रोड पे तकरीबन मेरी ये शॉप है बराबर में तकरीबन 10 साल से। तो ये शॉप पे किस तरीके से काम होता है जब गटर का पानी हर गली में है? हर गली में है, बस अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। हर 4 दिन बाद यही सूरत हाल होती है यहाँ पे, यहाँ हर 4 दिन बाद यही सूरत हाल होती है। तो ये आप लोग फिर खुद गटर साफ कराते हैं? हम लोगों ने करवाए हैं इस दफा, कितनी दफा हुए हैं यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो गटर के ढक्कन मौजूद नहीं होते और उसके बाद जो बाकी सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि कभी इंतजामिया को होश आएगा? यहाँ आती नहीं है, कभी भी नहीं आई। और ये जो सदर साहब यहाँ घूम रहे हैं इनके बारे में सुनते रहते हैं, काम नहीं कराना इन्होंने, कुछ भी नहीं। आप बताएं आप क्या कहते हैं भाई? ये मेरा कहने का तो मकसद यही है कि 50 साल हो गए पाकिस्तान को और 50 साल से हुकूमत कर रही है, मगर कराची के हालात कभी ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे। हम यहीं पैदा हो गए, यहीं जवान हो गए, यहीं सफ़ेद हो रहे हैं। मुझे बताएं जब ये गटर के ढक्कन नहीं होते, ये आपको क्या लगता है कि ये जो गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं रातों रात? चोरी करके ले जाते हैं, रौंची यहाँ घूमते रात को और वो ले जाते हैं, यहाँ से पता नहीं क्या कुछ चोरी होता है। तो आप लोगों ने कभी पुलिस को शिकायत वगैरह की है? पुलिस को क्या शिकायत करेंगे, पुलिस रौंचियों को, पोल्ट्रियों को पकड़ती नहीं है, नहीं पकड़ती, उनका कोई इलाज नहीं है ना। तो ये गटर तो खुले हुए हो तो देखें आपके बच्चे गुजर रहे हैं, दूसरों के बच्चे गुजर रहे हैं, कोई भी बच्चा अंदर गिर सकता है। और हमने देखा है कराची में सूरत हाल हुई है। सपोर्ट ऐसी देनी चाहिए ना कि ये ढक्कन ना जाए, लॉक देना चाहिए इनको। लॉक नहीं है, खाली ढक्कन रख दिया, उठा के ले जाते हैं, लॉक देना चाहिए। ठीक है जी, बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये हमारे नुमाइंदे थे जो कह रहे थे कि गटर के बंगी कौन लाया है साफ कराने के लिए। मैं इनसे पूछूंगा अगर ये सिर्फ बंगी लाने के लिए तो हम लोग मर गए, हम भी तो पैसे दे के बंगी ला सकते हैं ना। अगर आप एक ओहदे पे हो, आपको मुंतखब किया है इलाके के लिए, तो आपका काम बनता है कि आप ऊपर जाके ये रिपोर्ट पहुंचाए। जब बजट ले रहे, सब कुछ ले रहे, आप मुझसे पूछ रही थी कि बजट कहाँ जाता है। अब इन्होंने, ये नुमाइंदे थे हमारे जिन्होंने कहा कि ये पैसे जो है हम गटर के बंगी हम ला, भैया आप लाए हो तो क्यों नहीं साफ हुआ? ठीक है जी, इसको साफ करवाओ, बहुत शुक्रिया। खुदा के लिए साफ करवाओ इसको यार। ये मीडिया किसके लिए? मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए हमारा साथ दो। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते, छोड़ दें अमजद भाई को, मुझे छोड़ दें। ये ऊपर रिपोर्ट जा रही है, आसिफ जरदारी देख रहा होगा, नवाज शरीफ देख रहा होगा, कोई तो देख रहा होगा यार। इसको कराओ हल। ये छोटे छोटे काम है, छोटे काम से बड़े काम बढ़ते हैं, कहाँ से पूरा करोगे? जब छोटा काम ही नहीं होगा तो बड़ा काम कैसे होगा? मुल्क बनाने चले यार, 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारा और हमेशा मीडिया का यही रहा है कि मीडिया की आवाज़ जो है वो ऊपर तक सुनाई जा सके और मीडिया जो है वो सूरत हाल के बारे में सबको बताता रहे। कराची का इलाका है मंजूर कॉलोनी, और आज के प्रोग्राम में हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इलाकाई सतह पर यहाँ क्या सूरत हाल है। और सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि ये पूरी गली आपको नजर आ रही होगी, पूरा इलाका आपको नजर आ रहा होगा। इसकी हर गली में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है। और लोगों का भी यही कहना है कि पुलिस वाले जो हैं वो या तो ये ढक्कन उठा के ले जाते हैं, या पुलिस वाले कह रही हूँ हीरोइनची जो है या तो ये ढक्कन उठा के ले जाते हैं, और पुलिस वाले जो है वो उनको पकड़ते नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हीरोइनचों का कोई इलाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कितना अरसा हो गया इस इलाके में? मेरे को ये 16 बुढ़ापा इस इलाके के अंदर हो गया है, और ये मस्जिद में खुद इस इलाके के अंदर मैं भी खुद काम कराता रहता हूँ, सब कुछ है जो सदका जारिया के हिसाब से। लेकिन ये चीज़ें मैं ये तो अल्लाह का वास्ता है कि ये सियासत सारी छोड़ दें मोहल्लेदारी की, जो मिल के ये काम करा जाएगा तो मोहल्ले का काम अच्छा हो जाएगा। क्यों ये जितने भी ये वोट दे रहे हैं सब मिल के दे रहे हैं, ये सबका हक है कि हम लोग सब मिल के एक बाजू हो जाएं तो ये हमारा ये काम हो सकता है। समझे?
अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता साल हमने देखा कई बच्चे जो है ये गटर का ढक्कन ना होने की वजह से उन गटरों में डूब के गिर के जो है वो जान उनकी चली गई। अभी आपके सामने एक मीडिया पूरी चला रही है जो शाहफिज तलकानी को वाक़या हुआ है, जिसका नवाज जनाजा आज महमूदाबाद में हुआ, उस बच्चे का जो नाले में गिरा है वो कहाँ जाके निकला है इस गटर के ना ढकने की वजह से। ये हम सब भाइयों को मिल के चाहिए, एक का काम नहीं है, सबको मिल के चाहिए ये काम। हम मिलजुल के ये काम करें तो ये काम हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके में हम लोग मौजूद थे। गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से किस कदर मुश्किलात का सामना इलाकाई सतह पर लोगों को करना पड़ रहा है, वो लोग बता रहे थे। और लिटरली जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो किस अजियत, किस कर्ब से जो है वो गुजर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी, यहाँ ही से बाइक्स गुजरती हैं, यहीं से गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहीं से बच्चे गुजरते हैं, यहीं से नमाजी गुजरते हैं। और सूरत हाल जो है वो हर इलाके की, हर गली की इस कदर ख़राब है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के जो बजट्स हैं, इलाकाई सतह पर जो बजट्स दिए जाते हैं वो कहाँ लगते हैं, इलाके का जो MPA होता है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो कहाँ पर हैं। और सवाल आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बजट्स रिलीज़ किए जाते हैं वो उन बजट्स में ताख़ीर होती है, इस वजह से इलाके में जो है वो उस तरीके से काम नहीं हो रहा होता। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कराची के मसाइल का हल हो ले जाते जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। और बदकिस्मती ये कि मैनुअल कवर के अंदर सरिया लगा हुआ होता है और ईरुंची हजरात आराम से निकाल के तोड़ के सरिया कबाड़ में जाके बेच देते हैं। हमें उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में एडिशनल IG साहब से बात करेंगे और उनसे भी कहें कि पुलिस को एक्टिव करें। और शहरियों से भी रिक्वेस्ट है, कहीं अगर कोई चीज़ों को इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा होता है तो वहाँ इदारों को इतला देनी चाहिए उनको। सलमान मुराद साहब, हमने देखा है जैसे आपने बात की ना कि टाउन चेयरमैन्स को महीना जो है वो उनको पैसे जाते हैं, जो कि आप कह लें कि तरक्याती कामों की तरफ से बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए गए, नालों के हवाले से ड्रेनेज की सिस्टम काम हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है और उस पर लोड ज़्यादा है, आबादियाँ बढ़ गई हैं, बिल्डिंगें हाई राइज हो गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपका पुराना डला हुआ है, उस पर सिंध गवर्नमेंट वाटर बोर्ड की इंतजामिया काम कर रही हैं और इंशाल्लाह इसको बेहतर कर रही है ताकि कराची का ये लुक बेहतर हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची की इंतजामिया कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह आपको बेहतर होता हुआ कराची नज़र आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए। और साथ ही साथ हमेशा जब भी किसी टाउन चेयरमैन से बात की जाती है, किसी काउंसलर से बात की जाती है, तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि अगर हम पूरे टाउन्स की बात करें तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमें बजट दिया जाता है वो बहुत कम है और उसके बाद जो बजट है वो टाइम पर रिलीज़ नहीं किया जाता। तो उस हवाले से भी हम लोग बात कर रहे थे सलमान मुराद साहब से कि क्या वाकई ऐसा है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि बजट जो है वो टाइम पर मिलता है और साथ ही साथ ये टाउन चेयरमैन्स की ही इलाकाई सतह पर काम कराना हमेशा से टाउन चेयरमैन्स की जिम्मेदारी रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये मसला बुनियादी तौर पर हमेशा से देखने में आता रहा है कि लोग किस तरीके से जो है वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं। साल का आगाज़ ही अभी हुआ है और इस तरह के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक होते हैं, क्योंकि आप तो चाहे किसी और पर जिम्मेदारी डालकर आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो माँ, वो बाप जिसने अपने बच्चे को 2 साल 8 साल तक पाला है, मतलब उसने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत मेहनत करते हैं माँ बाप अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा है कि 1 सेकंड में 2 मिनट के अंदर बच्चा जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है और उसके बाद सिर्फ जो है वो नोटिसेस लिए जाते हैं, उस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती और साथ ही साथ बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद यही है कि हम कराची को बेहतर देखेंगे, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा, जहाँ पर पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम तर चीज़ें एक बेहतर अंदाज़ में मिलेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।